अस्सलाम वालेकुम क्लास 3। उम्मीद है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। हमारा आज का मज़मून उर्दू है, लेक्चर नंबर 18। बेटा, हमारा आज का मौजू बहुत ही दिलचस्प है। हम सोने से पहले अपनी अम्मी और दादी से बहुत ही मज़े की बातें और किस्से सुनते हैं और वो सुनते हुए हम मीठी नींद सो जाते हैं। इसी तरह से जब हम नानी के घर जाते हैं तो नानी और खालाएँ भी हमें मज़े के किस्से सुनाती हैं और हमें वो सुन के बहुत मज़ा आता है और हम उन किस्सों को कहानियाँ कहते हैं या कहानी कहा जाता है। ठीक है। अब जब मैं छोटी थी तो मैं भी अपनी अम्मी से, अपनी दादी से, अपनी नानी से और खाला से कहानियाँ सुनती थी। इसी तरह से आप भी अपनी अम्मी से, दादी और नानी से कहानियाँ सुनते होंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि कहानी क्या है और या हम कहानी किसे कहते हैं। कहानी सदियों से चले आने वाली वो दास्तान या किस्से हैं जिसमें इखलाकी, इल्मी, अदबी, माशरती, मज़हबी और मुख्तलिफ मौज़ूआत को बयान किया जाता है, जिसके तहत हमारा माशरा मुख्तलिफ़ किस्म की बुराइयों से बचने की कोशिश करता है। और ये कहानियाँ सबक आमोज़ कहानियाँ होती हैं जिसमें कोई अच्छी बात बताई जाती है और कुछ कहानियाँ सिर्फ़ फ़र्ज़ी कहानियाँ होती हैं, जैसे टार्ज़न की कहानी हो गई या परियों की कहानी हो गई। ये कहानियाँ सिर्फ फ़र्ज़ी कहानियाँ होती हैं। इसके अलावा कुछ कहानियाँ सबक आमोज़ होती हैं और हकीकत पे मबनी होती हैं, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस्से बताए जाते हैं, सहाबा इकराम के किस्से होते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आने वाले नबियों के किस्से बताए जाते हैं। आपने हज़रत आदम के बारे में सुना होगा, इसी तरह से हज़रत नूह और उनकी कश्ती का ज़िक्र सुना होगा। इसी तरह से आपने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का किस्सा भी सुना होगा। तो बेटा, ये नबियों की कहानियाँ, सहाबा की कहानियाँ, ये सब हकीकत पे मबनी हैं। बेटा, ये कहानियाँ हमें हमारे माशरे में रहने के तौर तरीके भी सिखाती हैं और दूसरों के साथ कैसा रवैया इख्तियार किया जाता है, ये सब बातें भी हमें हमारी कहानियों के ज़रिए से बताई जाती हैं और हम अपनी कहानियों से बहुत से अच्छे सबक हासिल करते हैं। इसी तरह से हमारी आज की कहानी का जो उन्वान है वो है एहसान का बदला एहसान। एहसान कहा जाता है किसी के साथ नेकी करना। तो यहाँ बताया जाए कि किसी के साथ अगर नेकी की जाती है तो उसका बदला भी नेकी करना ही होता है। अब हम अपनी कहानी की तरफ आते हैं। बेटा, हमें कहानी के शुरू में कुछ इशारात दिए हैं जो कहानी के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे। उन जुमलों को मिला के हम कहानी अपनी मुकम्मल करेंगे। मैं पहले आपको कहानी के इशारात बताती हूँ कि कहानी को लिखने के लिए हमें कौन से इशारात दिए गए हैं। लेकिन आप एक बात याद रखेंगे कि ये इशारात आपको इम्तिहान में नहीं दिए जाएंगे। ठीक है। अब आएँ हम अपने इशारात की तरफ आते हैं। पहला इशारा दिया हुआ है किसी जंगल में एक शेर का सोना। ठीक है, कि शेर जंगल में सो रहा था। ठीक है। दूसरा इशारा है चूहे का बिल से निकलना। बेटा, बिल देखिए, यहाँ पे बिल आपके पास लिखा हुआ है। बिल हम चूहे के घर को कहते हैं। चूहा ज़मीन के अंदर या किसी जगह पे जहाँ रहता है वो, उस जगह को हम बिल कहते हैं। ठीक है। तीसरा है शेर पर उछलना कूदना। कौन उछलता कूदता है शेर पर? चूहा। ठीक है। आगे दिया हुआ है शेर की आँख खुल जाना। बेटा, आपके भी आसपास अगर शोर है तो देखिए हम भी जाग जाते हैं। तो वो चूहा शेर के ऊपर चढ़ के उछल कूद कर रहा था, जिसकी वजह से शेर की आँख खुल गई। उसके बाद बताया जा रहा है चूहे को पकड़ लेना। अब शेर ताकतवर जानवर है और चूहा एक छोटा सा, मामूली सा, कमज़ोर सा जानवर है। तो देखें, शेर ने जो है अपने ऊपर उछल कूद करने पे या उसे तंग करने पे शेर ने चूहे को पकड़ लिया। उसके बाद आ रहा है किसी वक्त काम आऊँगा। बेटा, यहाँ पे
जब शेर ने चूहे को पकड़ा तो वो तो वैसे ही डर जाता है, ठीक है। तो शेर जो है उसे डराता है कि मैं अब तुम्हें मार दूंगा या मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा। तो चूहा कहता है कि आप मुझे छोड़ दें, हो सकता है मैं भी किसी वक्त आपके काम आ सकूं, ठीक है। तो यहाँ यही बताया ये है, किसी वक्त काम आऊँगा। उसके बाद है शेर का मुस्कुराना। बेटा अब एक ताकतवर जानवर जब एक छोटे से जानवर की ये बात सुनता है कि मैं भी आपके काम आऊँगा, तो चूहे की ये बात सुन के शेर का मुस्कुराना। आगे लिखा हुआ है चूहे को छोटा समझकर छोड़ देना। बेटा आपकी कहानी के इशारात में ये इशारा दिया हुआ है, चूहे को छोटा समझ के छोड़ देना। बेटा इस जुमले में जो के इस्तेमाल किया है वो के काफ है वाला है, और ये के हम जुमले के शुरू में इस्तेमाल करते हैं। आपने इसकी जगह काफ बरिये वाला के इस्तेमाल करना है। बेटा मैंने गलत के को दायरा लगा के सही वाला के ऊपर लिख दिया है, आपने वो के इस्तेमाल करना है। ने मुस्कुराकर चूहे को छोड़ दिया कि ये एक छोटा सा नासमझ जानवर है। आगे आ रहा है शेर का जाल में फंस जाना। बेटा उसके कुछ दिनों बाद हो सकता है कि कोई शिकारी जंगल में आए हों और उन्होंने शेर को पकड़ लिया और उसको जाल में बंद किया हो, ठीक है। आगे बता दें चूहे का मदद करना। देखिए आपको पता है चूहे के दांत कितने तेज़ हैं, वो हर चीज़ को काट देता है और हर चीज़ को जो है नुकसान पहुंचाता है। तो इसी तरह से जब शेर ने चूहे पर यहाँ पे मदद की थी उसकी, कि चूहे को छोटा समझकर छोड़ दिया था, उस पर एहसान किया था, तो उस टाइम का एहसान चूहे को भी याद होगा। तो उसने जो है शेर को उस जाल से निकालने के लिए शेर की मदद की थी। किसने मदद की थी? चूहे ने, ठीक है। और उसने किस तरह से मदद की थी? अगला इशारा है दांतों से रस्सियाँ काट देना। चूहे ने कैसे मदद की थी बेटा? अपने तेज़ दांतों से रस्सियों को काट दिया था, और रस्सियों के काटते साथ ही हमारे पास शेर जो था आज़ाद हो गया था। और हमारा अगला पॉइंट भी यही है, शेर की रिहाई, ठीक है। और उसके बाद है कि शेर ने फिर चूहे का शुक्रिया अदा किया कि उसने जो है उसे आज़ाद करवा दिया और शिकारियों से बचाया, ठीक है, जो उसे जंगल से लेके जा रहे थे या उसे मारने का इरादा रखते थे, उन शिकारियों से बचा लिया। और इसी तरह से हमारा इशारा है शेर का शुक्रिया अदा करना। शेर ने चूहे को शुक्रिया अदा किया था, ठीक है। इसके बाद सबसे आखिर में हमारे पास आता है नतीजा, कि इस पूरी कहानी का हमारे पास क्या नतीजा है, ठीक है। तो वो नतीजा देखें, किसी के साथ नेकी की जाए तो वो आपकी नेकी का जवाब जो है नेकी में देता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बदी करते हैं किसी के साथ तो हमें इस तरह का रवैया या इस तरह का सलूक इख्तियार नहीं करना चाहिए कि वो आपके साथ भी वैसा ही रवैया इख्तियार करें। देखिए अगर शेर चूहे को इस जगह पे छोटा समझकर ना छोड़ता, ठीक है, तो जब शेर मुसीबत में होता तो शेर की मदद के लिए भी कोई ना आता, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसी तरह का नतीजा लिखना है जिसमें बताया जाएगा कि हमारे पास इस कहानी का सबक क्या है। जी बेटा हमने इशारात देखे कि इशारात क्या दिए हुए हैं, ठीक है। अब हम उन इशारात की मदद से यहाँ पे कहानी लिखेंगे। हमें दोबारा से आपको एक दफ़ा बता दूँ, कहानी का नाम है एहसान का बदला एहसान, ठीक है। हम इशारों की मदद से अब कहानी शुरू करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी जंगल में एक शेर दरख्त के नीचे सो रहा था, ठीक है। ये पहले इशारे का जुमला जो है मुकम्मल हुआ है। एक शरारती चूहा अपने बिल से निकला। बिल मैंने पहले बताया था कि हम बिल किसको कहते हैं? उस जगह को जहाँ चूहा रहता है, ठीक है। जब इसने देखा कि शेर सो रहा है वो उसके ऊपर चढ़ गया। चूहे ने देखा शेर सो रहा है तो चूहा जो है शेर के ऊपर चढ़ गया था, ठीक है, और उछलने कूदने लगा। चूहे की उछल कूद से शेर की आंख खुल गई। इसने चूहे को पकड़ लिया और कहा कि तुमने मुझे तंग किया है, तुम्हें सज़ा मिलेगी, और उसे मारने का इरादा किया। इस पर चूहे ने रोते हुए कहा कि ए जंगल के बादशाह, जंगल का बादशाह आपको पता है शेर ही होता है, ठीक है। तो उसने अदब से जो है
बुलाया था। मुझसे गलती हुई, मुझे माफ़ कर दें। हो सकता है कि किसी मुश्किल वक्त में मैं भी आपके काम आ जाऊं। चूहे की ये बचगाना बात सुनकर शेर मुस्कुराया और चूहे को छोटा समझ के छोड़ दिया और चूहा दौड़ता हुआ जंगल में चला गया। आगे देखें। कुछ दिनों बाद इसी चूहे ने देखा कि जंगल में कुछ शिकारी घूम रहे हैं। बेटा, शिकारी वो होते हैं जो शिकार करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदों और जानवरों को पकड़ते हैं और उन्हें आगे बेचते हैं या उनकी खालें मार्केट में बेचते हैं। हम उन्हें शिकारी कहते हैं। और इनके जाल में शेर फंसा हुआ है। चूहे को शेर की रहमदिली याद आई। बेटा, आपको याद है कि शेर ने चूहे को छोटा समझ के छोड़ दिया था, तो वो बात चूहे को याद आई और चूहे ने शेर की मदद करने का फ़ैसला किया। आगे देखिए अब। और इसने शेर की मदद करने का फ़ैसला किया। वो आगे बढ़ा और अपने नुकीले दांतों से जाल कुतरने लगा। इसने जल्द ही जाल की रस्सियाँ काट कर शेर को आज़ाद कर दिया। इस पर शेर ने चूहे का शुक्रिया अदा किया। चूहे ने कहा कि कुछ दिन पहले आपने मुझ पर एहसान किया था और ये आपकी रहमदिली का नतीजा है। बेटा, इसी तरह से इस कहानी का जो नतीजा आख़ज़ किया गया है वो नतीजा भी एहसान का बदला एहसान है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छे से समझ आ गई होगी। बेटा, आपने इसको अपनी वर्कबुक पे लिखना भी है और इसको ज़ुबानी याद भी करना है और बार बार इसकी दोहराई करके इसके ऊपर पुख्तगी लानी है। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। जज़ाकल्लाह।